वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बिहार का परिचय हम लोग प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था और सभी जिलों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज से हम लोग बिहार का भूगोल देखेंगे, बिहार की भूगर्भिक संरचना देखेंगे, बिहार का जियोलॉजी देखेंगे और बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे कुछ प्रीवियस स्लाइड्स हैं जो कि आप लोग देख चुके हैं। सभी जिलों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिया था और आज से हम लोग देखने वाले हैं बिहार का भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बिहार के भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक संरचना। बिहार गंगा के मैदानी भाग के मध्य में बसा हुआ है। जी हाँ, यदि आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत को 4 भौगोलिक विभाजनों में बांटा जाता है। ऊपर में आपका हिमालय है, ऊपर में हिमालय पाया जाता है, हिमालय का पर्वतीय भाग है। बीच में आपका गंगा का मैदान है। उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो हमारा आता क्या है, दक्कन का पठार आता है, दक्कन का पठार आता है। ठीक है, और फिर एक भाग जो है वो मरुस्थलीय भाग कहा जाता है, या तो मरुस्थलीय में विभाजित कर दिया जाता है या फिर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये भारत का विभाजन होता है। इसी में जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान के अंतर्गत ही आपका बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश इत्यादि। मध्य प्रदेश तो नहीं कहेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पॉइंट आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि मैदानी भाग जो बिहार का गंगा का मैदानी भाग है उसी में बिहार बसा हुआ है। यह पूर्वी भारत में स्थित एक प्रमुख राज्य है। जी हाँ, पूर्वी भारत में स्थित है, जो 15 नवंबर 2020 को झारखंड के अलग होने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ? विभाजन जो है बिहार का 3 बार हुआ। सबसे पहले कब हुआ? 1911 ईस्वी में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उस समय बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। उसके बाद बात करें तो 1936 में, 1935 के एक्ट के तहत 1936 में क्या हुआ कि ओडिशा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, और फिर लास्ट जो विभाजन हुआ था वो सन 2000 में हुआ था, 15 नवंबर को, जब झारखंड को बिहार से पृथक कर दिया गया था। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है। बिहार राज्य जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, आपको पता है। और इसको मतलब कौन कौन से राज्य से गुजरती है इसके लिए एक आप लोगों ने सूत्र भी पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, मी से होता है मिजोरम, त्र से होता है त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से होता है आपका मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो ये 8 राज्य टोटल हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है उसके उत्तर में स्थित है अपना बिहार। ठीक है, और भौगोलिक विस्तार मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो बिहार स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सेकेंड तक पूछा जा सकता है, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं। अब बिहार की जो भौगोलिक आकृति है ज्यामितीय रूप से देखें तो आयताकार है। बिहार का जब मैप देखेंगे तो आयताकार आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना है? 2.86% है। यह एग्जैक्टली पूछा जाता है तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। ये भी एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण यदि हम लोग लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यदि हम लोग
नॉर्थ टू ईस्ट की बात करें तो यह कितना है, 345 किलोमीटर है। ठीक है, और पश्चिम से पूरब की बात करें, पश्चिम से पूरब की बात करें तो यह कितना है, 483 किलोमीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, आयताकार इसीलिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि लंबाई कम है और चौड़ाई अधिक है, या फिर इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, या फिर चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम। ठीक है, इसलिए जो है इसको आयताकार कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। कुल जनसंख्या यदि देखें तो 10,38,04,637 है। ये भी कंप्लीट आंकड़ा पूछा जा चुका है, इसलिए कंप्लीट आंकड़ा याद रखिएगा, 10,38,04,637। ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.59% है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जैक्टली पूछा जा चुका है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई देखें तो लगभग कितना है, 53 मीटर है। जबकि समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की दूरी देखें तो यह कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। और सबसे नजदीक कौन सा समुद्र तट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का या फिर ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, बिहार की भौगोलिक सीमा का निर्धारण जो है वो गंडक, घाघरा, कर्मनाशा तथा गंगा आदि नदियों के द्वारा हुआ है। इसका मैदानी भाग यदि देखें तो कृषि आधारित उद्योग एवं विभिन्न कृषि फसलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मैदान पाया जाता है। तो जलोढ़ मैदान में काफी अधिक मात्रा में खेती होती है और बहुत ही उपजाऊ भूमि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंग्लिश में भी इधर दिया हुआ है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, पॉपुलेशन दिया हुआ है। एवरेज एलिवेशन ऑफ बिहार एबव सी लेवल 43 मीटर्स with the distance of Bihar from the sea level is about 200 kilometers. The geographical boundary of Bihar has been determined by the river Gandak, Ghagra, Karmnasa and Ganga etc. Its plains are famous for agro-based industries and various agricultural crops. चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार का भूगोल और भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे, या फिर थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूं, इसके बाद हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बिहार की भूगर्भिक संरचना जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक की, यानी कि क्वार्टरनरी पीरियड तक जाता है। ठीक है, मतलब प्री कैम्ब्रियन से लेकर के और क्वार्टरनरी पीरियड तक यह जो है चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखें तो बिहार के चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका धारवाड़ चट्टान, दूसरा है विंध्यन चट्टान, तीसरा है टर्सरी चट्टान और चौथा है क्वार्टरनरी चट्टान। ठीक है, the geologic structure of Bihar consists of rocks dating from pre-Cambrian period to quaternary period or fourth period. From the point of view of geological structure, the rocks of Bihar are divided into 4 parts: Dharwar rock, Vindhyan rock, tertiary rock और quaternary rock। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन चट्टानों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये चट्टान होते क्या हैं, इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, या फिर बिहार में ये चट्टानें कहाँ कहाँ स्थित है। ये सारा हम लोग इस मैप के जरिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।